ये उन 8 दिव्य योद्धाओं के रहस्यमयी जीवन के बारे में जो अमर हैं और आज भी भगवान कल्कि के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन है ये? अभी कहाँ हैं? कल युग के अंत में किससे होगा इनका आमना सामना? अगर आप भी जानना चाहते हैं सनातन धर्म की इन अनसुनी और चमत्कारी गाथाओं को, तो वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे अद्भुत ज्ञान से भरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए कमेंट में जय श्री कल्कि अवतार लिखकर इस अद्वितीय यात्रा की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, अश्वत्थामा कहानी शुरू होती है महाभारत काल में। एक ऐसा युग जब धर्म और अधर्म की लड़ाई अपने चरम पर थी। उसी समय जन्म हुआ एक अद्भुत योद्धा का, अश्वत्थामा। उसका जन्म किसी सामान्य कुल में नहीं, बल्कि तप और ज्ञान के पुंज गुरु द्रोणाचार्य के घर हुआ था। माता कृपि एक धार्मिक, धैर्यशील और तेजस्विनी महिला थी। अश्वत्थामा का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। जैसे ही वह बालक धरती पर आया, आकाशवाणी हुई, यह बालक काल के समान तेजस्वी होगा और युगों तक जीवित रहेगा। उसके ललाट पर एक दिव्य मणि प्रकट हुई, जो उसे रोग, भय और मृत्यु से बचाती थी। यह मणि भगवान शिव की विशेष कृपा थी, और तभी से यह स्पष्ट हो गया कि अश्वत्थामा मानव नहीं, एक जीवित शक्ति है। लेकिन उसका बचपन अत्यंत कष्टदायक था। उसका परिवार धनहीन था, भोजन का भी अभाव रहता था। एक दिन जब अश्वत्थामा ने अपने साथियों को दूध पीते देखा, तो मासूम मन ने भी दूध की इच्छा प्रकट की। लेकिन घर में दूध तो दूर, पानी तक सीमित था। माता कृपि की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र को सांत्वना दी। तू साधारण नहीं है पुत्र, तुझ में संपूर्ण युगों को बदलने की शक्ति है। इस अपमान और संघर्ष ने अश्वत्थामा को कठोर बना दिया। वह शिव भक्त बना, उसने तप किया और ऐसी शक्तियां प्राप्त की जो देवताओं को भी चौंका दें। महाभारत के युद्ध में वह एक निर्णायक योद्धा बना, लेकिन क्रोध में उसने कुछ ऐसे पाप किए जिनके लिए उसे अमरता के श्राप के साथ छोड़ दिया गया। परंतु यह अमरता एक दंड नहीं थी, बल्कि भविष्य के लिए एक संकल्प था। कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा जीवित है, जंगलों में भटक रहा है, ध्यान में लीन है और भगवान कल्कि के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा है, ताकि वह अधर्म का अंत करके अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सके। गरीबी ने जब हदें पार की, तो एक दिन अश्वत्थामा की मां ने चावल के आटे को पानी में घोलकर उसे दूध बताकर अपने पुत्र को पिला दिया। मासूम अश्वत्थामा ने उसे सच्चे मन से पी तो लिया, लेकिन यह दृश्य गुरु द्रोणाचार्य के हृदय को चीर गया। वे यह अपमान और अभाव सह न सके। उसी क्षण उन्होंने संकल्प लिया, मेरा पुत्र कभी भूख, तिरस्कार और अपमान का शिकार नहीं होगा। इस व्रत के साथ वे हस्तिनापुर की ओर चल पड़े, जहां उन्हें राजकुमारों के गुरु बनने का अवसर मिला। उन्होंने कुरु वंश के राजकुमारों अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और यहां तक कि दुर्योधन जैसे राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखाई। अश्वत्थामा भी अपने पिता से शिक्षा लेकर एक महान योद्धा बनता गया। उसने घोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे दिव्यास्त्र प्राप्त किए। वह ब्रह्मास्त्र जैसे प्रलयंकारी अस्त्र का संचालन भी सीख चुका था। फिर आया धर्म और अधर्म के संघर्ष का प्रतीक, महाभारत का युद्ध। अश्वत्थामा अपने पिता की आज्ञा से कौरवों की ओर से युद्ध भूमि में उतरा। वह अत्यंत पराक्रमी था। उसकी एक एक चोट पांडवों की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर देती थी। लेकिन जब युधिष्ठिर और भीम की एक योजना के तहत झूठ का सहारा लेकर द्रोणाचार्य को युद्ध भूमि में मार दिया गया, तब अश्वत्थामा का हृदय शोक और क्रोध से भर उठा। वह पिता की मृत्यु को धोखा और अधर्म मान बैठा। एक रात प्रतिशोध की ज्वाला में जलते हुए अश्वत्थामा चुपचाप पांडवों के शिविर में प्रवेश कर गया। सभी गहरी नींद में थे। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों की नृशंस हत्या कर दी। कुछ मानते हैं कि अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मारा, जबकि कुछ कहते हैं कि उसने यह जानबूझकर किया। कारण जो भी हो, यह कृत्य धर्म की सीमाओं को लांघ चुका था। जब द्रौपदी ने अपने पुत्रों के रक्त रंजित शव देखे, तो उसका हृदय फट गया। उसका विलाप आकाश को भी रुला गया। पांडव शोक से टूट गए। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, मैं अश्वत्थामा को जीवित पकड़कर लाऊंगा। अर्जुन ने अश्वत्थामा का सामना किया। दोनों महायोद्धाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। वह अस्त्र जिसे छोड़ देने पर संसार संकट में पड़ सकता था। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। 2 ब्रह्मास्त्रों की टक्कर से पृथ्वी कांप उठी। तब महर्षि व्यास और भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए
और दोनों से अपने अपने अस्त्र वापस लेने का आग्रह किया। अर्जुन ने संयम और ज्ञान से अपने अस्त्र को वापस बुला लिया, लेकिन अश्वत्थामा क्रोध में अंधा हो चुका था। उसने ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की ओर मोड़ दिया। यह न केवल अधर्म था, बल्कि संपूर्ण मानवता के भविष्य पर प्रहार था। लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से गर्भस्थ परीक्षित की रक्षा की। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, तू 3000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर जीवित रहेगा। ना तुझे मृत्यु मिलेगी, ना चैन मिलेगा। तेरा शरीर सड़ता रहेगा, लेकिन प्राण नहीं निकलेंगे। तू भटकता रहेगा इस धरती पर, अपने ही पापों का बोझ उठाए। आज भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा जीवित है, जंगलों में, एकांत में, पीड़ा से कराहता हुआ। वह बना है समय का प्रतीक, एक ऐसा योद्धा जिसकी शक्ति तो महान थी, लेकिन जिसने अधर्म का मार्ग चुनकर अमृता को भी श्राप बना लिया। तेरा शरीर मवाद और रक्त से सड़ता रहेगा, तुझसे कोई स्नेह नहीं करेगा। तू इस धरती पर अकेला पीड़ा में भटकता रहेगा, तुझे न शांति मिलेगी न विश्राम। ऐसा श्राप दिया था श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को। इसके बाद भगवान कृष्ण ने उसके ललाट से वह दिव्य मणि निकाल ली, जो उसकी समस्त शक्तियों का स्रोत थी। मणि के निकलते ही वह वीर योद्धा एक श्रापित और कष्टमय जीवन जीने को मजबूर हो गया। न मृत्यु उसे स्वीकारती है, न जीवन उसे अपनाता है। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित है। कुछ लोगों का विश्वास है कि वह मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में आज भी निवास करता है। वहां के स्थानीय निवासी कहते हैं कि उन्होंने एक विचित्र आकृति को सुबह सुबह मंदिर में पूजा करते हुए देखा है, लेकिन वह किसी से बात नहीं करता और कोई उसका सामना नहीं कर पाता। दूसरी मान्यताओं के अनुसार वह हिमालय की बर्फीली कंदराओं में, गहन जंगलों में या निर्जन स्थलों पर भटकता रहता है। एक ऐसा जीव जो अमर होकर भी शापित है। पुराणों में लिखा है कि जब कलियुग का अंत निकट होगा और भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे, तब अश्वत्थामा उनके समक्ष आएगा। वह अंतिम धर्म युद्ध में भाग लेगा और अपने किए गए पापों का प्रायश्चित करेगा। तभी उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आप